हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है एजुकेशन के क्षेत्र में, और जानेंगे कि एनसीएफ में सोशल साइंस के बारे में क्या कहा गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005 एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अर्थ, यानी एनसीएफ 2005 और उसका अर्थ। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 is the latest of three। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लेटेस्ट है। पहले 3 बन चुके हैं, एक 1975 में, दूसरा 1988 में, तीसरा 2000 में और फिर 2005 में बना, और यह पब्लिश किया गया NCERT द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। The document provides the framework for making syllabi, textbooks and teaching practices within the school education programs in India। ये डॉक्यूमेंट यानी यह जो दस्तावेज है, भारत में स्कूल शिक्षा कार्यक्रमों के भीतर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक और शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। एनसीएफ 2005 के दस्तावेज शिक्षा पर पहले की सरकारी रिपोर्टों से अपनी नीति बनाते हैं, जैसे फर्स्ट, बिना बोझ के सीखना; सेकंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992; थर्ड, समूह चर्चा। द अप्रोच एंड recommendations of NCF 2005 are for the entire educational system. A number of its recommendation, for example, focus on rural schools. NCF 2005 का दृष्टिकोण और सिफारिश पूरी शैक्षिक प्रणाली के लिए है। उदाहरण के लिए ग्रामीण स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई सिफारिशें। इस पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सभी सीबीएसई स्कूलों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन एनसीएफ आधारित सामग्री का उपयोग कई राजकीय स्कूलों में भी किया जा रहा है। द NCF 2005 इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण या स्वरूप; सेकंड, लर्निंग एंड नॉलेज यानी ज्ञान; थर्ड, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट यानी पाठ्यक्रम क्षेत्रों, स्कूल चरणों और मूल्यांकन; फोर्थ, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट यानी स्कूल और कक्षा का वातावरण; फिफ्थ, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स यानी प्रणालीगत सुधार। चलिए अब जानते हैं कि एनसीएफ ने सोशल साइंस के बारे में क्या कहा है। सामाजिक विज्ञान समाज के विभिन्न मुद्दों को समाहित करता है और इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नृविज्ञान के विषयों से खींची गई सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंक्लूडिंग न्यू डायमेंशंस एंड कंसर्न स्पेशली in view of students' own life experiences are considerable। नए आयामों और मुद्दों को शामिल करने की संभावनाएं खासकर छात्रों के जीवन के अनुभवों को देखते हुए। The selection and organization of material into a meaningful social science curriculum enabling students to develop a critical understanding of society is therefore a challenging task। एक सार्थक सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सामग्री का चयन और संगठन छात्रों को समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है, इसलिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह पहचानना आवश्यक है कि सामाजिक विज्ञान अपनी वैज्ञानिक जांच में
योगदान देता है जितना कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान देते हैं। साथ ही उन तरीकों को इंगित करना आवश्यक है जिनमें सामाजिक विज्ञान द्वारा नियोजित तरीके अलग हैं, लेकिन किसी भी तरह से प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान से तुच्छ नहीं है। Social science teaching basically should be aimed at investing in a child a moral and mental energy so as to provide her with the ability to think independently and deal with the social forces that threaten these values without losing her individuality. सामाजिक विज्ञान शिक्षण मूल रूप से एक बच्चे को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा में निवेश करने के उद्देश्य से होना चाहिए ताकि उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता प्रदान की जा सके। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यवहार करें जो इन मूल्यों को खतरे में डालते हैं बिना उसके व्यक्तित्व को खोए। आलोचनात्मक प्रतिबिंब पूर्व एक व्यापक पाठ्यक्रम का अनुमान लगाता है जिसमें शिक्षार्थी, शिक्षक और बच्चे दोनों बिना किसी अव्यक्त और प्रकट बल के ज्ञान उत्पन्न करने में भाग लेते हैं। The new national curriculum framework has put the child firmly at the center of its proposals. It emphasizes the following two concepts. First, learning without burden. Second, child-centered education. नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे ने बच्चे को अपने प्रस्तावों के केंद्र में मजबूती से रखा है। यह निम्नलिखित दो अवधारणाओं पर जोर देता है। फर्स्ट, बिना बोझ के सीखना। सेकंड, बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा देना। दस्तावेज की भावना अभिनव शिक्षण सुझाव के लिए कई उदाहरणों में प्रकट होती है जो इसमें उल्लिखित हैं। अब हम पढ़ेंगे 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी मार्गदर्शक सिद्धांत। इसे हम पर्सपेक्टिव ऑफ एनसीएफ भी कह सकते हैं, यानी एनसीएफ का दृष्टिकोण या स्वरूप। तो फर्स्ट गाइडलाइन है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ज्ञान सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बच्चों के ज्ञान को स्कूल के बाहर जो उनकी ज़िंदगी है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे जोड़ा जाना चाहिए। सेकंड, ensuring that learning is shifted away from rote methods. यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण को रटने के तरीकों से अलग कर दिया जाए। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता। रट्टा मारकर कुछ दिन तो टॉपिक को याद रखा जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए याद नहीं रखा जा सकता। रटा हुआ टॉपिक कुछ दिन बाद भूल जाता है हमें, लेकिन समझा हुआ टॉपिक हमेशा याद रहता है। इसलिए टीचर को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह जो कुछ भी पढ़ाए बच्चे उसे रटे नहीं, समझें और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, ताकि उन्हें टीचर का पढ़ाया हुआ और खुद का पढ़ा हुआ टॉपिक लंबे समय तक याद रहे। थर्ड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पाठ्यक्रम को स्मृत करना। फोर्थ, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और क्लासरूम लाइफ से जोड़ना। फिफ्थ, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतरी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहचान विकसित करना। यह सिफारिश करता है कि शिक्षकों को बच्चों को न केवल सवालों के जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि खुद को प्रश्नों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और पाठों की योजना बनानी चाहिए, ताकि बच्चों को सोचने के लिए चुनौती दी जाए और जो उन्हें बताया जाता है बच्चे उसे ना दोहराएं। By stressing on these methods, the framework emphasizes not just the role of the child but also that of the teacher. इन तरीकों पर जोर देकर
रूपरेखा न केवल बच्चे की भूमिका पर जोर देती है बल्कि शिक्षक की भी भूमिका पर जोर देती है। टीचर्स नीड टू बी प्रिपेयर टू। शिक्षकों को तैयार करने की आवश्यकता है। जैसे फर्स्ट, बच्चों की देखभाल करें और उनके साथ रहना पसंद करें। सेकंड, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों में बच्चों को समझें। थर्ड, ग्रहणशील रहें और लगातार सीखते रहें। फोर्थ, व्यक्तिगत अनुभव से बाहर अर्थ के लिए एक खोज के रूप में सीखने को देखें और सीखने की निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया के रूप में ज्ञान का सृजन करें। फिफ्थ, ज्ञान को पाठ्यपुस्तकों में अंतर्निहित बाहरी वास्तविकता के रूप में नहीं देखें, लेकिन जैसे कि शिक्षण के साझा संदर्भ में निर्मित सीखना और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखें। सिक्स्थ, समाज के प्रति टीचर्स की जिम्मेदारी है और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए उन्हें काम करना है। सेवंथ, उत्पादक कार्य और अनुभवी हाथों की प्रशंसा करें। कक्षा के अंदर और बाहर दोनों तरह के शैक्षणिक माध्यम के रूप में। एनालाइज द करिकुलर फ्रेमवर्क, पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड टेक्स्ट। पाठ्यक्रम, रूपरेखा, नीति का अर्थ और ग्रंथों का विश्लेषण करें। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE एक वैधानिक निकाय जो देश में शिक्षकों की शिक्षा को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश देता है, ने NCF 2005 का स्वागत किया है। परिषद ने NCF के आधार पर B.Ed कार्यक्रमों को पुनर्गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछें और अपने विचार भी बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।